फंसे हुए हैं। जल्दी निकलो, बहुत जल्दी जाओ, भागो। चलो, तुम लोग जाओ, जाओ, मैं जाओ। मेरी बात सुनो। ओह नो। जा कहाँ है? ओह, इतनी ज्यादा आग। लाओ, जल्दी लाओ, रख दो इसे, जल्दी, आराम से। हाँ, उस हाथ पर लगाना उसे। हमारे गांव में इनके इलाज की सुविधाएं नहीं है, इन्हें शहर में ले जाना होगा। शहर जाने का, शहर जाने का, जल्दी जल्दी निकालो। चिंता मत कीजिए, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला हमारे साथ है। आ जाओ, डॉक्टर साहब आ गए हैं, जल्दी आओ। डॉक्टर, बच्चे कैसे हैं? सॉरी, उनका नाम क्या था? अंजलि और कार्तिक डॉक्टर। ओके, अंजलि और कार्तिक को मैं बचा नहीं पाया। अगर आप उन्हें 10 मिनट पहले ले आते तो उनकी जान बच सकती थी। हमारा गांव यहाँ से 10 23 मिनट किलोमीटर में। दूर है, हम उन्हें 10 मिनट में कैसे ले आते डॉक्टर? इसमें मैं क्या करूं? हॉस्पिटल सिर्फ शहरों में है। गांव वालों की जिंदगी मायने नहीं रखती क्या? आपका सवाल जायज है, लेकिन मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं। सॉरी। हमसे कोई गलती हुई होगी, तभी भगवान ने हमसे हमारे बच्चे छीन लिए। जो बच गए उनके लिए खुशी मनाओ, अब रोने से कोई फायदा नहीं होगा। भैया, अंजलि कितने साल की होगी? 8 साल की होगी ना? और कार्तिक 12 साल के आसपास का होगा। क्या गलती थी उन दोनों की, बताइए तो? उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो दोनों इस गांव में पैदा हुए थे। सिर्फ वोट मांगने के वक्त सरकार इस गांव में कदम रखती है, उसके बाद वो यहाँ दिखाई तक नहीं देते। हमें अपनी भलाई खुद सोचनी होगी। स्कूल के लिए बच्चों को 10 किलोमीटर चलना पड़ता है। अगर यहाँ आग लग जाए ना, तो फायर ब्रिगेड को पहुँचने में 5 घंटे लगेंगे। हमारे गांव से दवाखाना भी यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर है। ये हालत है हमारे गांव की। शहर वालों को जो चाहिए वो उन्हें झट से मिल जाता है, लेकिन हमारी किस्मत में तो ये सब लिखा ही नहीं है ना, क्योंकि वो लोग बड़े शहर वाले हैं और हम लोग गांव वाले हैं। सही कहा बेटी, भोलेनाथ ही हमारी रक्षा करेंगे। मंदिर का काम फिर से शुरू करो। सही कह रहे हो। मंदिर से हमारा भलाई कैसा होगा? क्या भगवान उन दोनों बच्चों को ला सकता? बात करता याद नहीं है डॉक्टर की बात? अगर 10 मिनट पहले पहुंचते तो बच्चों की जान बच सकती थी। 10 इस मिनट। गांव को मंदिर की नहीं, हॉस्पिटल की जरूरत है। अरे बेटा, गुस्से में फैसला मत करो। हॉस्पिटल बनाना कोई आसान काम नहीं है। अरे सरकार तक नहीं बना पाई तो हम कैसे बना लेंगे? उसके लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? यहाँ तो मंदिर ही ठीक है बेटा। मुझे अपने जेवर बेचने पड़े तब भी परवाह नहीं, लेकिन इस गांव में हॉस्पिटल बनेगा। लस्सी। अगर आपने फैसला कर लिया है कि हॉस्पिटल बनाना है, तो उस काम को पूरा करने के लिए मैं अपने डीन से बात करूंगी। वो बहुत ही नेक और भले इंसान हैं। इस देश की भलाई के लिए वो हमेशा आगे रहते हैं। आज के बाद हमारे गांव के लोगों को वक्त पर इलाज मिलेगा। हॉस्पिटल यहीं बनेगा।
पीछे खड़े हो, चलो आगे अयो आओ। लस्सी, किसी की मदद करनी हो तो मैं आगे आ सकता हूँ, पर ये अवार्ड लेने को मेरे को नहीं आने का है, क्या है कि ये मेरा स्टाइल नहीं है। मेरा स्टाइल नहीं। तेनू तो मैं जाने दे, बड़ा जाने दे। पापा का लाडला। डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब, इंटरेस्टिंग। अर्जुन, क्या बात है यार, मुझे नहीं लगा था ये भूखे नंगे इस छोटे से गांव में इतना बड़ा हॉस्पिटल बना लेंगे। हेलो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हाउ डिड यू मैनेज टू गेट दिस डन इन दिस पुअर टाउन? डॉक्टर, वी मे लुक पुअर बट वी आर रिच इनफ टू सर्व पीपल। सॉरी, आप कौन? मेरा नाम ऐश्वर्या है सर, और ये मेरे पति हैं, ऐश्वर्या। फाउंडर ऑफ द हॉस्पिटल। आई एम सो सॉरी मिस्टर देवानंद, मैंने आपको देखा ही नहीं। इस हॉस्पिटल को देखकर मैं थोड़ा इमोशनल हो गया Me too. था। बाय द वे, आई एम डॉक्टर डैनियल लॉरेंस। गुड मॉर्निंग। आपसे मिलकर खुशी हुई नेताजी। छोटू नेताजी। मिसेस आनंद, आई थिंक रिबन आपको ही काटना चाहिए। अरे नहीं नहीं ना इपड़ी नहीं नहीं नहीं। कोई नहीं, जाओ नहीं तो है, जाओ ना, आइए। डॉक्टर डैनियल से गुजारिश है कि वो स्टेज पर आए और गांव वालों से 2 शब्द बोलें। स्वागत है आपका। ये वाली एक्ट्रेस मुझे पसंद है, ये वाली। हाँ, आप सबके लिए इनकी एक एक्टिंग गुड अच्छी न्यूज होती है। है। पता है वो क्या है? पहले 3 महीनों में आपको कोई भी तकलीफ हो, आपका इलाज मुफ्त किया जाएगा। ओह, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द बड़े बड़े चैरिटेबल ट्रस्ट इस हॉस्पिटल से जुड़ जाएं, ताकि मुफ्त सेवा हम सबको मिलती रहे। यही मेरा सपना है, मकसद है, मंजिल है। लेकिन इन तालियों का हकदार मैं नहीं हूं। अगर कोई है तो वो है आपके अपने देवानंद जी। आइए, प्लीज कम। अब सुनना पापा क्या बोलते हैं। मुझे ये सब का आदत नहीं है, अभी क्या बोलेगा समझ नहीं आ रहा, पर आज दिल से बहुत खुश है मैं। इंसान को क्या चाहिए? पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए एक मकान। मेरे को लगा ये सब मिल गया तो लाइफ सेट है, पर उससे भी जरूरी एक चीज है, हमारी सांसें। अगर जिंदा ही नहीं बचेगा तो रोटी कपड़े मकान का करेगा क्या? सही बात है। इसलिए आज हमारे गांव में आज मंदिर की जगह इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया है। इसमें भी भगवान बसता है, ये डॉक्टर के रूप में। जिस तरह भगवान किसी को भूखा सोने नहीं देता, फिर चाहे वो गोरा हो, काला हो, लंबा हो, मोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको देता है। उसी तरह हम पर भरोसा करके जो भी मरीज इस हॉस्पिटल में आएगा, हम उसका जरूरत का ख्याल रखेगा, उसकी जम के सेवा करेगा। बस अपना इतना ही ख्वाब है। उम्मीद है डॉक्टर साहब अपना सपना पूरा करेगा। बस आगे क्या बोलने का समझ नहीं आ रहा। कार्डियोलॉजिस्ट का इंतजाम करना होगा। वहाँ भी करना पड़ेगा शायद कुछ, किधर? है ना? उधर? यू आर सो लकी, आपकी डिलीवरी आपके हॉस्पिटल में होगी। अरे वाह, मेरी लस्सी। सर, इन्हें डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछें क्या? फिर कभी पूछ लेंगे। बस एक साइन ही तो लेनी है सर। अर्जुन, ओके, सॉरी। क्या हुआ, कुछ चाहिए? कुछ नहीं, बाद में बात करते हैं। नहीं डॉक्टर बोलिए ना। बात यह है, अगले कुछ महीनों में हमारे हॉस्पिटल को बहुत से इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं, जैसे CS3000, ब्लड सेल सेपरेटर, इम्प्लांटेबल कार्डियोडेंट, डेफिब्रिलेटर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, 2-4 टाइप के स्कैनर्स। ये सारी चीजें लंदन से मंगवानी पड़ेंगी। लेकिन जब ये चीजें डॉक्टर के नाम से खरीदी जाती हैं, तभी सब्सिडी मिलती है। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो कम दामों में मिल सकती हैं। परवाह नहीं डॉक्टर, अपने नाम पर खरीदो ना। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इस हॉस्पिटल की पावर ऑफ अटर्नी गांव वालों ने तुम्हें दी है। अगर वो डॉक्टर के नाम होती तो इक्विपमेंट खरीदने में आसानी होती। इतना सा बात है, बोलो मेरे को क्या करने का है। लाइए, इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए बस। अभी करके देता मैं। पर तुमको मेरे को एक वादा करना पड़ेगा कि इस गांव का कोई भी मरीज बिना इलाज के मरना नहीं चाहिए। आनंद, ये तो डॉक्टर का फर्ज है मेरे भाई। पक्का वादा। अब ठीक है। चिंता शायद तो धोखा देगा। देवानंद।
आजकल अपना हॉस्पिटल बहुत डिमांड में है भैया। अपने गांव के साथ साथ आस पड़ोस के सारे गांव के मरीज यहीं पर आते हैं और मरीजों को लगने लगा है कि भाई अपने जो डॉक्टर साहब हैं उनके हाथों से सारे मरीज ठीक हो जाते हैं। अच्छा, सही बोल रहा हूँ भाई। चगलखोर, ऐसा चश्मा पहनी है इससे तो नैन मटक का कर ही नहीं पाएगी और मेरा चुगली भी। आंखों में मोतिया था, आज ही ऑपरेशन हुआ है। अरे मैंने ऊपर वाले से यही दुआ मांगी थी, मेरी आंखें तब तक सलामत रख जब तक इन आंखों से तुम्हारे बच्चे ना देख लूं। भगवान ने मेरी सुन ली और देखो तुम्हारे अस्पताल में मेरी आंखों को नई रोशनी मिली। रो मत, आँख से आंसू निकला तो तकलीफ बढ़ जाएगी। चुप हो जा, काले चश्मे में एकदम काली मैना लग रही है। चल हट पागल। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। हम जिस अस्पताल में गए थे वहाँ कहा कि पैसों के बिना इलाज नहीं होगा, पर आपने हमसे एक भी रुपया नहीं लिया और मेरे बाबा का मुफ्त में इलाज कर दिया। आप ही हमारे भगवान हैं। मैं कुछ नहीं किया, ये डॉक्टर खड़े हैं, ये आपके पति को बचाए। शुक्रिया इनको बोलने का। आपका शुक्रिया। नमस्ते। बस की गल है, मनी मन इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? मेरी लस्सी है, मैं जब दूसरों का मदद करता है ना तो एक अलग ही तरह का सुकून मिलता है। एक से बिल्कुल नहीं चलेगा। हमें ऐसे हॉस्पिटल आसपास के गांव में कई सारे बनाने होंगे। मेरा मतलब है पूरे इंडिया में हमारे हॉस्पिटल हो। हॉस्पिटल बनाना बड़ा बात नहीं है, डैनियल जैसा डॉक्टर मिलना चाहिए। ऐसा डॉक्टर किधर से लाएंगे? उसकी चिंता क्यों कर रहे हो तुम? हम अपने बेटे आनंद को डॉक्टर बनाएंगे ना। देखो ये भी कहाँ शांत है, पूरा दिन मुझे लात मारते रहता है। इसे भी डॉक्टर ही बनाऊंगी। अरे वाह, डॉक्टर की फौज। हमारे बाकी के 18 बच्चे भी डॉक्टर ही बनेंगे। इंडिया भर में मुफ्त में इलाज करेंगे वो। बताओ कैसा लगा मेरा आइडिया? और मैं अपनी माँ से लगाई शर्त भी जीत जाऊंगी। एक गड़बड़ी है। वो क्या? जहाँ तक मेरे को मालूम है देश में 22 राज्य है, 20 बच्चे पैदा किए तो भी 2 कम है ना? सिर्फ 2 ही कम पड़ेंगे ना? चिंता मत करो, वो भी हो जाएगा।